मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्रधानाचार्य श्री सुदेश बाबा इंटर कॉलेज सुदेशपुर रानीगंज बलिया। घटना 8 सितंबर 2025 की है, जो बिल्कुल ही विधि विरुद्ध और गुंडई जिसको कहा जाता है वो की गई है। 8 तारीख को प्राधिकृत नियंत्रक श्री ओम प्रकाश यादव विद्यालय गए और सीधे हमारे कक्ष में प्रवेश करके और मेरे टेबल पर रखा हुआ मोबाइल जिसमें एटीएम कार्ड भी था उसको उठा करके पॉकेट में रख लिए और कहे कि आप तत्काल प्रधानाचार्य की कुर्सी से हट जाइए। हमने कहा कि महोदय, हमको कोई पत्र हो तो दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगा है, मेरे ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, उसके बाद मैं पद से हट जाऊँगा। कहा कि नहीं, तुम तत्काल हटो। मैंने एक तरीके से गाली और मारपीट के पर उतारू हो गए कि नहीं हटेंगे तो आपकी यही पिटाई की जाएगी। और बाँह पकड़ के एक तरफ से आलोक कुमार सिंह, एक तरफ से ओम प्रकाश यादव, मेरा बाँह पकड़ करके कुर्सी से खींच करके बाहर। उसके बाद जब मैंने अपने मोबाइल के लिए रिक्वेस्ट किया कि हमारा मोबाइल दे दीजिए, कहा कि नहीं, मोबाइल अब ये गंगा में प्रवाहित होगा, नहीं तो इसको कूच कर फेंक देंगे। मैं वहाँ से किसी तरह से बच करके बैरिया थाने में पहुँचा और तुरंत तहरीर दिया और वहीं से एसपी महोदय को भी मेल किया कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है, मेरा मोबाइल छीना गया है, इसमें सारा विभागीय और न्यायालयी और हमारा पर्सनल साक्ष्य और रिकॉर्ड सब मौजूद है उसमें मोबाइल में। तुरंत मेल करके सूचना दिया और थाने में तहरीर दिया, लेकिन आज तक ना FIR दर्ज हुआ। आज हमारे विद्यालय के कर्मचारी जो प्रधान लिपिक है विद्यालय का, वो एक पत्र लेकर आया जिसमें ये ज्ञात हुआ है कि हमको निलंबित किया गया है। मनगढ़ंत और गलत आरोप लगा करके अब मुझे निलंबन का एक पत्र जारी हुआ है। आज अभी प्राप्त हम नहीं किए हैं। आज लेकर बाबू हमको दिखला रहा था कि ये आपको 29 तारीख, आज दिनांक 29 तारीख को वो पत्र लेकर के अभी कार्यालय में ही मौजूद है। कहा है कि प्राधिकृत नियंत्रक हमको अधिकृत किए हैं कि जा कर के उनको धरना स्थल पर ही रिसीव कराओ। और ये भी पत्र तब जारी हुआ जब मैं 18 तारीख से धरने पर बैठ गया, नहीं तो ये भी पत्र जारी नहीं होता। दबाव में आकर के बैक डेट में 11 तारीख का डेट दिखाया गया उसमें, और जबकि कार्रवाई हुई है 8 तारीख को। हम सरकारी कर्मचारी हैं, उनके घर के नौकर नहीं हैं कि जब चाहेंगे हाथ पकड़ करके बाहर कर देंगे। उसकी एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि सर ने बताया कि इंटरमीडिएट एक्ट में व्यवस्था है कि पहले 100 का नोटिस जारी होगा। हाँ, 100 का नोटिस होगा और 100 का नोटिस का हम जवाब देंगे। अगर असंतुष्ट वो होंगे तो हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई करना होगा करेंगे। एक बात और आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी श्री रमेश सिंह जो जिला विद्यालय निरीक्षक थे, मनमाने तरीके से हमको पद से हटा दिए थे। मैंने उनके आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका आयोजित किया, जिसमें आदेश पारित हुआ है कि बिना हाई कोर्ट के परमिशन के मेरे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। बिना में स्पष्ट आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का कि बिना मेरे अनुमति के इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, न इनमें इनके कार्य में व्यवधान डाला जा सकता है, न इनका वेतन अवरोध किया जा सकता है। इसके बावजूद भी ये सब कार्रवाई की गई है। और इसके पीछे मकसद ये है कि जून में स्थानांतरण के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप NOC पर साइन कर दीजिए। हमने NOC पर साइन नहीं किया। इन लोगों ने 10 अध्यापकों का ठेका लिए थे, यही ओम प्रकाश यादव ठेका लिए थे, और 4-4 लाख रुपए लेकर के इन्होंने कहा था कि हम निदेशालय तक पत्रावली भिजवा देंगे और वहाँ से भी मंजूर करा करके आप लोग का स्थानांतरण करा देंगे। लेकिन मैं ही उसका विरोध कर दिया, मैंने NOC पर साइन नहीं किया और उसी के रिएक्शन में ये सब कार्रवाई हो रही है। हमको मोबाइल फ़ोन पर उन्होंने प्रति कैंडिडेट 1 लाख रुपये देने का ऑफर किया कि NOC पर साइन कर दीजिए और 1 लाख रुपया ले लीजिए। मैंने NOC पर साइन नहीं किया और इसी वजह से सारी जैसा कि सर ने कहा कि प्रक्रिया में सब कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक कार्रवाई नहीं है, ये प्रक्रिया में कार्रवाई हो रही है। उनके विरुद्ध जांच चल रहा है। जैसा कि सर ने बताया, शासन स्तर पर भी जांच चल रही है और निदेशालय स्तर पर भी जांच उनके विरुद्ध चल रही है। जो उनके द्वारा भ्रष्टाचार का कार्य किया गया है उसके विरुद्ध जांच संस्थित है। और 30 तारीख को वहाँ सुनवाई है निदेशालय में, इलाहाबाद उपस्थिति है। और दूसरी चीज़
कि उन्होंने शासन से भी साठ काट करके अपने को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कराया, क्योंकि डायरेक्टर का लेटर है कि जिसमें कहा गया है कि जो पहले से प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त थे एसडीएम बैरिया, उन्हीं का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव गया था निदेशालय से। डायरेक्टर ने उन्हीं का प्रस्ताव किया था कार्यकाल बढ़ाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने शासन स्तर पर भी साठ काट करके अपने को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कराया ताकि मुझे प्रताड़ित कर सके। मैं सुधांशु शेखर त्रिपाठी, शिक्षक नेता, वाराणसी खंड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद बलिया में प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार पांडे, सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज रानीगंज बैरिया में आपको ज़बरदस्ती, जैसा कि मुझे संज्ञान में इन्होंने लाया, इनको हाथ से उठा करके कुर्सी से बाहर कर दिया गया बगैर किसी सूचना के। जिस प्रकार की जंगल राज की व्यवस्था वहाँ के प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा किया गया, यह घोर निंदनीय है। और उसी कार्य के विरोध में अनवरत प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी 18 तारीख से धरनारत हैं। मैं उन्हीं का समर्थन करने के लिए आज अपनी टीम के साथ मैं यहाँ आया हूँ। जी, हमने इस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ से बात किया था। उन्होंने मौखिक जिला निरीक्षक को निर्देश भी दिया था। पुनः हमने लिखित 27 तारीख को उनको पत्र दिया। 27 तारीख को त्वरित इनको पत्र दिया जिला निरीक्षक महोदय को कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें। जो ऐसा सुनाई दे रहा है, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि उन प्राधिकृत नियंत्रक और प्रधानाचार्य के मध्य विवाद है, उस पर उन्होंने निर्णय लेने के लिए कहा है। परंतु जैसा कि हमें जानकारी चली है कि प्रधानाचार्य जी को 8 तारीख इनके साथ घटना घटित करते हैं प्राधिकृत नियंत्रक महोदय। आज इनको पत्र कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा प्राप्त करवाने के लिए आया गया है कि आपको सस्पेंशन किया जाता है, अर्थात पहले ज़बरदस्ती इनको पद से हटा दिया जाता है हाथ बाँह पकड़ करके जंगल राज की तरह, और आज इनको पत्र दिया जा रहा है कि आपको सस्पेंड किया जाता है। किसी भी निलंबन की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में कि पहले आप उसको नोटिस देंगे, कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, कारण बताओ नोटिस के पश्चात उसका जवाब लेंगे, सुनवाई के पश्चात तो आप उसको सस्पेंड करेंगे। बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी कारण बताए आप एकाएक किसी को सस्पेंड कर देंगे। यह पूरी तरह से उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। और सबसे बड़ी बात जो हमको जानकारी मिली कि वह वर्तमान में जो प्राधिकृत नियंत्रक महोदय हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये प्रधानाचार्य जी ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और उसी विद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक बनकर चले आते हैं। उनको तो आना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है उनको तो उस पद पर आना ही नहीं चाहिए, और वो आकर प्रतिक्रिया स्वरूप है। ये वास्तविक नहीं है, किसी भी तरह से कहा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, शासन उसकी जांच कर रही है, और आप आकर के उसी के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत कार्य है। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ, पूरा संगठन विरोध करता है, पूरा शिक्षक समाज। अब आगे की लड़ाई यदि ये नहीं मानेंगे तो इनकी तालाबंदी भी की जा सकती है। पहले आज इनकी प्रतीक्षा की जा रही है, अभी वो मीटिंग में बैठे हुए हैं।